मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं अवाम के जज्बात, अवाम के एहसासात और जानते हैं इस्लामाबाद की अवाम से इलेक्शंस का सच। नाजरीन, किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में जो इलेक्शंस हैं, जो इलेक्शंस के इंतज़ामात हैं, जो इलेक्शंस का सिस्टम है, वो एक अहम किरदार अदा करता है उस मुल्क को बनाने में, उस माशरे को तश्कील देने में। नाजरीन, अगर बात की जाए बल्दियात की, तो बल्दियात एक अहम किरदार अदा करता है इसलिए क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल से एक इंसान उठता है, स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, अपने इलाके के लोगों की बातें करता है, उनके मसाइल जानता है और फिर जब वो अपना लेवल अप करता है, एक स्टेप आगे बढ़ता है, तो फिर वो मुल्क के बारे में सोचता है और सोसाइटी के बारे में सोचता है और उसको तश्कील देने में फिर मिल के किरदार अदा करता है। जो भी एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उसके साथ मिल के। नाज़रीन, अगर बात की जाए इस्लामाबाद की आवाम की, तो उनसे जानेंगे कि इलेक्शंस का सिलसिला था 9 तारीख को होना, तो अब क्यों नहीं हो रहा, क्या सिस्टम है, होना चाहिए नहीं। उसके अलावा हम कैंडिडेट से बात करने की कोशिश करेंगे कि कैंडिडेट्स क्या कहते हैं, क्या वजूहात हैं, इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं और क्यों नहीं हो पा रहे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं जनाब? ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि बल्दियात के इलेक्शन कितने ज़रूरी हैं इस्लामाबाद में? देखें जी, सबसे पहले तो ये कि एक वफाकी तरक्याती इदारा जिसको CDA कहते हैं वो मौजूद है, और जब फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद को बनाया गया तो एक इदारा यानी पहले से मारिज़ वजूद में था, वो काम कर रहा था। पहले तो ये था कि उसको इनको करने नहीं चाहिए थे, लेकिन अगर कर रहे हैं, एक शेड्यूल जारी हो गया, सब कुछ है, तो फिर इस तरह से मतलब उसको डिले नहीं करना चाहिए, हो जाना चाहिए, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। उसके बाद बैलेट पेपर्स वगैरह सब कुछ अब तो ये नहीं डेट दे के फिर ना करना, ये तो ज्यादती है। वैसे मसला क्या आ रहा है, आपको क्या लगता है? सर ये तो अब इलेक्शन कमीशन जाने और हुकूमती सतह पे जो आला सतह के लोग हैं वो ही जाने, लेकिन अगर शेड्यूल जारी कर दिया गया तो फिर डिले नहीं होना चाहिए, इसको हो जाना चाहिए। ठीक है, इशू आपको क्या लगता है, तहरीके इंसाफ का है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है? सर देखें, अगर मैं ये कह दूं कि जी ये इशू मैं कहूँ तहरीके इंसाफ या मुस्लिम लीग नवाज, यानी ये जो कोई कानूनी पहलू है उसका तो हमें इतना पता नहीं है। तो ये कि पहले ये देखा जाए कि कानूनी पहलुओं से अगर ये मतलब ठीक है, सब कुछ कंप्लीट है, तो फिर हो जाना चाहिए। अभी किसी पार्टी का कह देना कि यार ये इसकी गलती है, वो भी एक ठीक नहीं है। क्योंकि जी हर चीज़ की एक वो कानूनी पहलू से भी उसको देखा जाए, तो उसके बाद अगर हो जाने चाहिए। वैसे इतना डिले नहीं करना चाहिए, अगर नहीं होना तो भाई कह दें भाई नहीं होना। अब ये कह देना कि जी अभी होगा, अभी हो रहा है, कल होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक काम जो होना है तो कल भी होना है, परसों भी होना है, उसको यानी इन टाइम कर देना चाहिए। एक चीज़ की जब तैयारी होती है ना, तो फिर वो बड़े ठीक से हो जाती है, और जब फिर वो ये कि बंदा डिसार्ट हो जाए तो फिर इस तरह जो वोटर्स हैं ना, उनका भी एक वो जज्बा जो वो है वो मतलब वैसा नहीं रहता। तो मेरे ख्याल में इसको हो जाना चाहिए। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे ये बताएं जी, आपको क्या लगता है बल्दियाती इलेक्शन कितने ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि खामखा पता लग जाएगा कि अभी इमरान खान के साथ कौन है, नवाज शरीफ की तरफ कौन है। फिर दूसरी बात यह कि महलों में, गांव में मिसालन काम होते, समझ आए इलेक्शन में मिसालन जो बड़े बड़े आते हैं, समझ आए, तो खामखा उससे फिर हम गलियों का अपना मिसालन पूछते हैं कि भाई ये काम क्यों नहीं होते। आगे से तो कुछ हुआ ही नहीं है, न अभी भी होगा, लेकिन फिर भी चलो हो जाए। आपकी वही सुनते हैं, हाँ, आपकी बात वही समझते हैं जो आपके लोग हैं। ठीक है, अभी क्यों नहीं हो रहे इलेक्शन इस्लामाबाद में? अभी तो इन लोगों का हुकूमत है, समझे, इस वजह से इलेक्शन नहीं होते कि इसको पता है कि हम हारते, इस वजह से ये नहीं करते। अच्छा, आपको ये लगता है कि इनको डर लगता है कि ये हार जाएगी? हर जगह में ये इलेक्शन इसलिए नहीं कराते कि इसको डर है, इसका खौफ है कि इस वजह से। चल तो कानूनी कार्रवाई रही है। ये है कि कानून तो अभी इसके हाथ में है ना, समझे, जबरदस्ती। कानून तो इंडिपेंडेंट है जी, कानून तो किसी के हाथ में नहीं। वो तो है, लेकिन अब ये जबरदस्ती करते हैं ना। कानून तो कोई हाथ में नहीं ले सकता, कानून तो कानून है। अगर हुआ ना तो फिर क्यों नहीं होते इस्लामाबाद का, क्यों नहीं होते बल्कि इलेक्शन क्यों नहीं होते? ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं, क्या लगता है आपको, अगर हो गया तो कौन जीतेगा? इंशाअल्लाह इमरान खान जीतेगा। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है जनाब, ये बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन आपको क्या लगता है कितने ज़रूरी है? बल्दियाती इलेक्शन बहुत ज़रूरी है इस सिस्टम के लिए। यहाँ पे जिस तरह से चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, महंगाई की शरह देख लें
तो इसलिए बल्दियाती इलेक्शन लोकल तबके के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनको होना चाहिए। लेकिन ये जो हुकूमत है ये घबराहट का शिकार हो गई है। क्या फ़ायदा हो जाता है आपको बल्दियाती इलेक्शन से? देखें ना, जो छोटे मोटे काम हैं, अब एक एमएलए है वो गली नाली की सियासत तो नहीं उसको करनी चाहिए, ये लोकल सतह के लोकल काउंसलर्स के काम हैं, तो ये उनको देने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन जो एमएनएज वगैरह होते हैं, एमपीएस जिनको आप वोट देते हैं, वो आपकी गलियों में आते हैं, आपसे पूछने के लिए आते हैं, लेकिन काउंसलर्स आते हैं? वोट लेने के बाद आज तक एमएलए तो नहीं आए, ठीक। काउंसलर चूँकि वहीं के होते हैं तो इसलिए फिर उनसे उन तक रसाई जो होती है वो आसानी से आसानी से हो जाती है। तो आपको क्या लगता है क्या फ़ायदा है? यही फ़ायदा है ना कि देखें, एक लोकल बंदा जो आपको क्या फ़ायदा है? मुझे यही फ़ायदा है कि एक एमएलए से अगर मैं जाके नहीं मिल सकता तो एक काउंसलर है, एक चेयरमैन है, उससे तो मैं जाके मिल सकता हूँ। इससे पहले कभी आपने फ़ायदा लिया ऐसा कोई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो लास्ट इलेक्शन हुए थे तो उसमें काफ़ी चेयरमैन जो इलेक्शन हो क्यों नहीं लोकल थे रहे? उन्होंने काम करवाए थे। इसी वजह से नहीं हो रहे कि ये जो हुकूमत है ये घबराहट का शिकार हो गई है, और इनको पता है कि अब जो इलेक्शन है वो होगा तो अक्सरियत अवाम की जो है वो वाज़ह हो जाएगी। चलें, आपकी स्माइल भी आ गई है, आपको लग क्यों रहा है कि हुकूमत घबराहट का शिकार हो गई है? हुकूमत इसलिए घबराहट का शिकार हो गई है कि जब पता लग जाएगा कि अवाम की जो मकबूलियत है वो किस तरफ जा रही है तो फिर सब कुछ साफ वाज़ह नज़र आ रहा है उनको अपनी डूबती हुई किश्ती। ठीक है, यानी आपको ये लग रहा है कि हुकूमत इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रही, लेकिन ये तो कानून ये सारी चीज़ें कोर्ट्स में हैं, कोर्ट्स के मुताबिक चल रही हैं। देखें, कानून या कोर्ट जो भी है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर अब आप ये मिली भगत ना होती तो आप मुझे बताएं कि रात को 7 बजे कोर्ट ये आर्डर देता कि भाई आप सुबह इलेक्शन करवाएं इलेक्शन कमीशन को। आप कोर्ट इतना अंधा हो गया, जज इतने अंधे हो गए कि उनको नहीं पता कि एक रात में किस तरह से वो दोबारा मैनेज करेंगे, सुबह कैसे वो इलेक्शन करवाएंगे। अगर कानून इनके साथ मिला ना होता, इसमें मिली भगत ना होती, तो कानून को चाहिए था, हाई कोर्ट को चाहिए था, वो 2-3 रोज़ का टाइम देता कि 2-3 रोज़ के टाइम फ्रेम में आप इलेक्शन करवाएं। लेकिन ये कह देना कानून तो इंडिपेंडेंट है ना जी, कानून तो सबके लिए बराबर है। कानून तो मतलब ऐसा नहीं होता, सब कुछ मिली भगत के साथ। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि ये इलेक्शंस हो जाते तो फिर कानून जो था वो आज़ाद था, फिर वो तहरीक इंसाफ के साथ ना होता? जी बिल्कुल। ठीक है, फिर वो तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल ऐसे इलेक्शन होता है, किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ठीक है, मैं खुद कैंडिडेट हूँ यूथ काउंसलर के लिए। चलें, ये बात आपने कर दी, आपने बता भी दिया। चलें जी, आपने खुद भी कह दिया कि मैं खुद भी कैंडिडेट हूँ, अल्लाह करे आप कामयाब हो। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट, अगर हम ये कहेंगे ये हमारे किसी एक बंदे के लिए नहीं है, ये मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम के लिए, बिल्कुल अवाम की बेहतरी के लिए जो ठीक हो गया। क्या करना चाहेंगे? चलें, आपने तो बता दिया, आपसे हमारी अच्छी बात भी हो रही है, बताएं क्या करेंगे जब अगर आप इलेक्ट हो गए तो? इंशाल्लाह ताला मैं वैसे भी एज अ सोशल वर्कर इस्लामाबाद में हमने बड़ा काम किया। क्या काम किया? सोशल वर्क जो है, सैलाब जैसे अभी सैलाब आया तो सैलाब में हमने डेरा गाजी खान और तोनसा शरीफ में जाके वहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड किया। इसी तरह से इस्लामाबाद में एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं। मेरा एक अदारा चल रहा है जो यतीम बच्चों के लिए फ्री ऑफ कास्ट हम उसकी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इनको हम मज़ीद बढ़ाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप इधर क्या करेंगे जब आप अगर काउंसलर बन गए, क्या करेंगे? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब एजुकेशन पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, यूथ के लिए जो अवेयरनेस सेशन हैं उनके ज़रिए उनमें मुख्तलिफ चीज़ें। सही हो गया, ठीक हो गया जी। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। ये बताएं जी, आपको क्या लगता है बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए? नहीं, बस होने चाहिए। अभी सब अपने हिसाब से कसाब है, सब अपने हिसाब के कसाब हैं। सब जो है ना आपस में जो है ना खूब बड़े रदीफ काफिया में लाया आपने। नहीं, वो बात ऐसी है ना, वो पश्तो में कहावत है, खपोलो के गुण मिलाओ दी पोई के चली मुंग तो जोड़ कड़ी। समझा दें ये क्या बोला आपने? सब आपस में मिले हुए हैं, लेकिन जो है ना मसला सारी जो है ना आवाम के लिए बना है। सही, कोई कहता है मैं इसके साथ हूँ, उसके साथ हूँ, ठीक है, हम सब अल्लाह के साथ हैं। अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो भी हुक्मरान आए सही आए, ठीक है। बाकी जो है ना हम इमरान खान के साथ है, वो सियासत हुकूमत सब कुछ उनके साथ अच्छा लगता है। चाचू ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बल्दियाती इलेक्शन तो आवाम की बुनियादी ज़रूरत है ना जी। अच्छा, क्या कैसे ज़रूरत है? ज़रूरत ये है कि वो मतलब गली कूचों के नुमाइंदे होते हैं, गरीब आवाम की नुमाइंदगी करते हैं काउंसलर, तो ये बड़े तो आते ही नहीं है। ढूंढे, लंदन ढूंढे इनको, यूरोप में ढूंढे, कहाँ ढूंढे इनको।
ठीक है, तो मतलब लंदन यूरोप के अलावा आपको नहीं मिलते? ना कहाँ मिलते हैं, ये वोटों के दौरान कहीं मिलते हैं, बाद में तो नजर ही नहीं आते हैं। वोटों के दौरान मिलते हैं? हाँ, बाद में तो ये मिलते ही कोई नहीं जी। अच्छा ये बताएं कि अगर हो जाते हैं इलेक्शन तो किसको वोट देंगे? सर जी दिली बात बताऊँ, हाँ जी, इमरान खान को। क्यों? सर जी मौजूदा जो लीडरशिप है ना, उसमें ये बंदा ईमानदार हैगा। ठीक है, क्यों आपको क्यों ये लगता है? ईमानदारी की वजह से, और कोई वजह नहीं। ठीक है, ये यानी आपको लगता है कि वो इमाम मुझे लगता है कि बंदा ये ईमानदार है, मौजूदा जो सेटअप है ना उसमें। ठीक है, तो अगर आपका जो काउंसलर खड़ा हुआ है हाँ उसका टिकट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जी जी। ठीक है, लेकिन वो खुद ठीक नहीं है, तो फिर किसको देंगे? देखे वो बेशक ठीक ना हो, हमने तो वोट उसी को देना, भले को देना। ठीक हो गया चाचू, बहुत शुक्रिया। ये बताएं बलदियाती इलेक्शन कितने ज़रूरी हैं? क्या सोचते हैं? बल्दियाती इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली के लिए बल्दियाती इलेक्शंस का होना बहुत लाजमी है, और ये जब होंगे तो हमारे म्यूनसिपल से रिलेटेड जो भी काम होंगे, सफाई हो गई, कचरा हो गया, जो भी हमारा काम हो गया, यूसी के सर्टिफिकेट, लोकल मतलब सतह अवामी सतह के जो काम होते हैं वो होते ही बल्दियात में। हम MNA MPA या सेनेटर तक तो हमारी पहुँच है नहीं, एक्सेस है नहीं। हम अपने काउंसलर, हमने यूसी चेयरमैन या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो हमारा मेंबर होता है वो हमारे घर की नौकड़ पे होता है, उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो हमारे सामने आ जाता है। तो बल्दियाती इलेक्शंस होना बहुत अहम है, और ये जो मतलब पिछले नहीं हुए इसका खामियाजा हम अभी भुगत रहे हैं। इस्लामाबाद में आप देख लें, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। बल्दियाती इलेक्शंस का ना होना बहुत मतलब ये हमें ठीक है, अभी सफ़र मसला किया क्या आ है। रहा है? क्या लगता है आपको मसला मसला सर- कहाँ है असल? मसला देखें, दोनों जमातें PTI हो गई या नून लीग हो गई, दोनों इलेक्शन से मुंह चुड़ा रहे हैं। देखें पहले जब इलेक्शन अनाउंस हुए, सितंबर में इलेक्शन होना थे, तो तारिक फजल चौधरी साहब जो नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव में इस्लामाबाद से, वो चले गए इलेक्शन कमीशन में और नई हल्का बंदियाँ हो गई। तो जो पहले थी 50 यूनियन काउंसिल्स थी वो 101 हो गई। वो अब नून लीग वाले फिर दोबारा गए कि 101 मतलब ना हो, वो 150 के करीब होनी चाहिए। तो अब वो उनके इजाफे के लिए हल्का बंदियाँ दोबारा हो रही हैं, उसके बाद फिर इलेक्शंस ठीक होंगे। है, अभी इलेक्शन डेट आई थी- कमीशन की नाअहली है। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी मतलब हल्का बंदियाँ ठीक नहीं की, अभी भी हल्का बंदियाँ ठीक नहीं की। ये इसमें बाइस्ड इस किस्म का जो इलेक्शन कमीशन है, इसकी वजह से जो डिले हो रही है वो बहुत डिले हो गई ठीक है, आपको ये लगता है किसी का मसला नहीं है, मसला इलेक्शन कमीशन का? मसाइल जो हैं वो हुकूमत की सतह पे भी हैं, अपोजिशन भी इलेक्शन से भाग रही है, नून लीग भी इलेक्शन से भाग रही है। नून लीग इसलिए इलेक्शन से भाग रही है क्योंकि ये जो महंगाई का जो तूफान आया हुआ है, जिससे आम आवाम बहुत सफ़र कर रही है, उसकी वजह आप से सफ़र कर रहे हैं? बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं। कैसे आम सफ़र कर आवाम रहे बिल्कुल हमारी जो तनख्वाह है वो हम पूरी नहीं होती है, वो एक महीना हम मुश्किल से गुजारा हो रहा है अभी। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं अभी, किसको वोट देंगे? वोट तो हम जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा अच्छा उसको देंगे। ठीक है, आप ये नहीं सोचेंगे लोकल कि- नो हाँ। लोकल इलेक्शंस जो होते हैं वो मतलब पार्टी से हटके होते हैं। वो ठीक है। आपके जो मतलब मसाइल का हल जो तलाश करता है, वो कोई भी हो, आज़ाद उम्मीदवार हो या किसी भी सियासी जमात से, मजहबी जमात से, किसी से भी ताल्लुक़ रखता हो, वोट हम उसे देंगे। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने भाई की बात सुनी, ये चीज़ मैं भी हाईलाइट करना चाहता था, और ये बात बहुत अहम है कि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं हमें उनको देख के वोट करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि ये बंदा हमारा काम कराएगा, ये अहल है कि नहीं है, ये हमारे मोहल्ले के लिए, हमारी गली के लिए और हमारी आवाम के लिए अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि काम अल्टीमेटली उसी ने करवाने हैं। तो आपको ये देखना चाहिए, बजाय इसके कि ये नून का है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, हमने बल्ले पे ठप्पा लगाना है या हमने शेर पे लगाना है, इन चीज़ों को साइड पे करें। ये देखें कि वो बंदा आपके लिए काम कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर हमने ये नहीं देखा तो अभी जो आपका हाल है, जो अभी मुल्क का हाल है, वो मज़ीद ख़राब होगा, मज़ीद बिगड़ेगा। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ सर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं सर। ये बताएंगे कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने क्यों चाहिए। होने चाहिए सर? सर होने चाहिए, हक है। लोगों ने इतना पैसा लगाया आपके सामने और एंड टाइम पे ये इन्होंने ख़त्म कर दिया इलेक्शन। ठीक है, ज्यादती है ना। चले ये तो चले कैंडिडेट्स की आप बात कर रहे हैं कि लोगों ने पैसा लगाया है, एंड पे ख़त्म हो गया। अवाम के लिए क्या फ़ायदा है, आपको क्या लगता है? सर आवाम के लिए है कि कोई भी एक हुकूमत आएगी तो उसमें यह है कि ये मुल्क कम से कम चलेगा तो सही ना, आगे सर्वाइव करेगा। मुल्क आपके सामने
बैक हो गया, बिल्कुल पीछे हो गया है। तो तरक्की तो नहीं कर रहा, हमारा मुल्क नुकसान में जा रहा है। लिहाजा इसलिए इनको चाहिए कि इलेक्शन करवाएं, जो बड़े इलेक्शन है मेन वो भी होने चाहिए, बल्दियाती भी होने चाहिए, दोनों में, ताकि एक हुकूमत आए, कोई भी एक हुकूमत आके मुल्क को चलाए। मसला कहाँ पे आ रहा है जी? मसला क्या है, क्या आपको क्या लगता है? सर मेन मसला तो पीडीएम वाले ही कर रहे हैं ना आपके सामने, नहीं, वो तो- इलेक्शन नहीं करवा रहे। चले, वो तो अपेरेंटली हमें लग रहा है ना कि यार ये मसला ये कर रहे हैं। मसला क्या है सर अब मसला आपकी ब्यूरोक्रेसी का भी है। अच्छा, वो चाहे तो इलेक्शन हो सकते हैं इस सही। वक्त, सब नैना का मसला बनाया है, आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। अच्छा, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। तो आपको क्या लगता है कि जब ये बल्दियात के इलेक्शन हो जाएंगे तो ये आवाम का सोचने लग जाएंगे? सर ये तो, लेकिन जो मेन बड़े इलेक्शन है वो भी होने चाहिए ना, सारे होने चाहिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आपने पहली दफा बोला था कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आवाम की बेहतरी हो जाती है। सर अभी आप कह रहे हैं या कि- तो फिर ये ना हाँ। करवाते, ठीक, ये जो सारा सिस्टम चलाया था ये ना चलवाते। अब कर दिया तो भाई 2-3 दिन पहले तो मुलतवी करना सबका नुकसान है ना, लोगों ने पैसा लगाया। सही, इलेक्शन होने चाहिए थे। ठीक है, इलेक्शन होने चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, एक नुमाइंदा आ जाता है, तो क्या बेहतरी होगी आपके लिए? सर ये जो मुल्क अभी आपका एकदम देखे ना, हम महंगाई की लहर कैसे है, ये जो कुछ 5-6 महीनों में कैसे महंगाई हुई है, कम से कम कोई आके कंट्रोल तो करेगा, किसी की ब्लेम तो नहीं करेगा कि ये हुकूमत इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सब छोड़ें, ये बताएं, इलेक्शन हो गए, वोट किसको देंगे? सर वोट तो किसी को भी देंगे, वो छोड़ दें, वो एक बंदे का पर्सनल मैटर है। नहीं, वो किसी को पर्सनल, भी हम बिल्कुल देंगे। हाँ। आपका जो इलाके में बेहतर इंसान होगा आप उसको हाँ, देंगे। वो जिसको हमारा ये आपका ज़मीर होता है, आपको जिसको हम जी। बेहतर समझेंगे उसको देंगे वोट। ठीक हो गया, यानी आपकी जो मुल्क एफिलिएशन के किसी लिए के हम साथ नहीं है। समझेंगे कि बेहतर है उसको देंगे। आपको क्या लगता है बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए? बल्दियाती इलेक्शन भी होने चाहिए, हर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मौजूदा इलेक्शन जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन पूरे मुल्क में होना चाहिए, और जो बड़ा इलेक्शन है वो अभी इस वक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी और ये इतना ख़र्चा है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट उसको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बल्दियाती हो जाए लेकिन बड़े ना हो। बड़े नहीं हो, बड़े मतलब थोड़ा टाइम के बाद, 1 साल इनको टाइम देना चाहिए, 1 साल के बाद होना चाहिए बड़ा इलेक्शन। ठीक है, अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं आपको क्या फ़ायदा है? बल्दियाती इलेक्शन से ये फ़ायदा होगा कि ये जो छोटा मोटा काम है ये होता रहेगा, किसी की मुलाजमत है, किसी को मतलब छोटे मोटे मसले हैं, ये हल होंगे बल्दियाती इलेक्शन से। मसला कहाँ पे है, क्यों नहीं हो रही? मसले इधर ये सारे मसले हैं। अभी बल्दियाती इलेक्शन नहीं है, बड़ा इलेक्शन में इमरान वाले मतलब शोर शराबा डाल रहे। इमरान वाले बोलते हैं कि हम चोर नहीं है, ये चोर है, ये बोलते हैं कि इमरान वाले चोर है। हम तो ये बोलते हैं जो मुल्क के मफाद में जो भी बंदा होगा वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आप कह रहे हैं सारे अच्छे लोग हैं, जो मुल्क के लिए सोच रहे हैं वो अच्छा है। वो जो पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी बंदा होगा वो मुल्क का दुश्मन है, उसको सजा, कड़क सजा मिलना चाहिए। ये हमारी जो सियासी बहरान आया है, ये तारीख इंसाफ की वजह से सब कुछ ये हुआ है। ये तारीख इंसाफ की वजह से अभी सारा मसला डमाडोल है। ठीक है, तो क्या किया तहरीक इंसाफ ने, क्या किया, ऐसा क्या तारीख किया? इंसाफ ने 4 साल में कोई भी काम नहीं किया, न रोड बनाया, ना कोई काम किया। लेकिन वो तो कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले के यार ये तो है, वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन आज तक इनका कोई रोड बता। वो पुराने जो नून लीग ने बनाया था या मुशर्रफ के टाइम पे जो रोडें बनी हुई है उसका उन्होंने इफ्तिताह किया। ठीक है, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि यार ये सारे चोर हैं, मुझे मौका ही नहीं मिला। इसका 15 साल गवर्नमेंट हुआ है KPK में, क्या किया इसने 15 साल में? ये बता दे कोई। वहाँ पे एक वो मेट्रो बनाया, वो भी सही नहीं बनाया। ठीक है, वो आपको लगता है जो उसने वो बनाया वो भी गलत बनाया? वो भी गलत बनाया। तो ये यहाँ पे जो बना है वो ठीक बना हुआ है? ये मैं ये बोलता हूँ कि इधर जो भी मतलब ये पुराने जितना काम हुए हैं ये ठीक हुआ है, और ये उन्हें पुराने कामों का इत्तिफाक। गरीब के लिए कौन सोचता है? मुल्क के लिए जो भी बंदा मुल्क के लिए सोचता है, हमारे लिए वो कौन सोचता है? हर बंदा सोचता है पाकिस्तान का, हर जवान, बूढ़ा, कारोबारी, हर बंदा। इमरान खान भी? इमरान खान का मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। ये मुल्क के लिए अगर सोचता था तो ये काम, ये अभी आज ये हालात नहीं होते थे। सर कैसे हैं, ये बताएंगे बल्दियाती इलेक्शन कितने ज़रूरी हैं? बल्दियाती इलेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो इख्तियारात होते हैं ना वो आवाम के मुंतकिल हो जाते हैं, और जो नौकरशाही है, जो बरतानिया के दौर हुकूमत के बाक़ियात है ना, उसके पास वही इख्तियारात रह जाते हैं जो उनको असल में मिलने चाहिए, और जो अवामी इख्तियारात है वो अवामी नुमाइंदों को ही मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो नौकरशाही है इनका भी कहीं रोल है इसके बीच में? आपको लगता है जो इलेक्शन नहीं हो रहे इसमें कोई किरदार अदा कर रही है ये? हाँ ज़रूरी है। जो चीफ कमिश्नर है ना इस्लामाबाद का जी,
ये बिल्कुल वज़ीर-ए-आला बना हुआ है। इसके जो इख्तियारात देख लेना अगर आप आईनी तौर पर ना उसकी वेबसाइट पे, तो ये बिल्कुल वज़ीर-ए-आला बना हुआ है। ठीक, तो इसको वज़ीर आला नहीं होना चाहिए? इसको वज़ीर-ए-आला नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि ये जो इख्तियारात है ना ये आवाम के है, तो उस अवामी नुमाइंदों को ही सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताएंगे अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं किसको वोट करेंगे? वोट अभी फ़िलहाल मेरा इरादा नहीं है किसी को भी देने का, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके मोहल्ले के हालात बेहतर हों, आपके हालात बेहतर हों, कोई अच्छा हो कुछ? नहीं, तो अगर एक पार्टी को वोट देंगे ना तो मुस्लिम लीग नून है, लेकिन वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे अभी फ़िलहाल। ठीक है, यानी आपको ये लगता है, ठीक है, अगर आप ये देखेंगे जो लोकल लेवल है उसमें शायद पार्टीज का इतना इफेक्ट नहीं होता, जो आपकी मोहल्ले के लिए अच्छा आदमी है, आपकी गली के लिए अच्छा आदमी है, उसको देख के देना चाहिए, नहीं? ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चाहे वो नून है या पीटीआई है, उसमें से किसी को, मतलब जो आवाम के साथ उनका रहना ज़्यादा होता है और जो अवामी बंदा हो उसको वोट देना चाहिए, पार्टी को नहीं देखना चाहिए ज़्यादातर। ठीक हो गया जी, चलें, शुक्रिया। बल्दियाती इलेक्शंस होने चाहिए नहीं होने चाहिए? अभी तो इस मौके पे नहीं होने चाहिए। अभी नहीं होने चाहिए इस्लामाबाद में? नहीं होने चाहिए। क्यों? मुल्क इतने बहरान में है और हम ये इलेक्शन खेलते हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। पहले आपने मुल्क को तो बाहर निकालो यार, इसके लिए कुछ सोचो। मेंबर बनने के लिए तो सब दौड़ते हैं, सब खाने पीने के लिए तो दौड़ते हैं, लेकिन मुल्क के लिए भी कुछ सोचो यार। ये आपको क्या लगता है मसला कहाँ पे आ रहा है? मुल्क के लिए कौन नहीं सोच रहा और मेन मसला कहाँ पे है? हम खुद नहीं सोच रहे हैं, हम आवाम नहीं सोच रहे हैं। हम इसकी नेगेटिव नफी करेंगे तब ऊपर वाले भी करेंगे। ठीक है, यानी हमें सोचना चाहिए और हम लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे हमारी बात हो रही थी तो एक भाई ने कहा कि नौकरशाही जो है, जो गोरों के ज़माने की हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इसका बड़ा किरदार है। आपको क्या लगता है कि इसमें इसका कोई किरदार है? बिल्कुल किरदार है। क्या किरदार है? हम आज़ाद पैदा हुए, वो गुलाम पैदा हुए। आज़ाद जो होता है वो हमेशा आज़ाद होता है, ठीक है, और गुलाम हमेशा गुलाम ही होता है। ठीक है, तो ये वो उनका ये कहना था कि ये जो नौकरशाही है ये नहीं चाहती कि इलेक्शन हो बल्दियात के। नौकरशाही नहीं चाहती, ये आवाम को चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्या इससे पहले जितने इलेक्शन हुए उसमें हमने क्या खोया क्या पाया, कभी आपने ये भी सोचा? ठीक है, क्या बताएंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करें इसको। बगैर किसी वजह के हुकूमत और हम लोग ये चाहते हैं कि जी हम मेंबर बने, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, कोई काम नहीं होता है। जितने पैसे हम इस चीज़ पर लगाते हैं इतने हम डेवलपमेंट में लगाएं। ठीक, ये जो हमारे ऊपर कर्जे मुसलत हुए हैं, ठीक है, इनसे हम निजात हासिल करें, हम खुद मुख्तार हों। हम तो गुलाम दर गुलाम होते जा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है अभी जो इलेक्शन नहीं हो रहे और ये बात कोर्ट में है, इसको उधर ही रहनी चाहिए? रहनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होने ही नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा चले फ़र्ज़ किया आपके कहने पे नहीं हो रहे, आप किसको वोट देंगे? उस बंदे को देंगे जो आपके लिए अच्छा है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपकी एफिलिएशन है आप उसके पीछे देंगे? अच्छे इंसान को वोट देंगे, जो खुद अच्छा हो, जिसको हम जानते हो कि ये आदमी अच्छा है, ठीक, उसको वोट देंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने वोटिंग करनी है, वोट देने? जितनी पार्टियां हैं, हाँ, इन सब को हमने आजमा लिया है, आपने भी आजमा लिया, सब लोगों ने आजमा लिया है। ठीक, आप देखें कि कौन सी पार्टी, कौन से लोग, कौन सी जमात कहाँ काम करती है। ठीक, अगर आपको ये पता हो कि आपकी जमात में ये करप्शंस हैं, तो आप उसको हाईलाइट करना चाहिए। हम लोग हाईलाइट नहीं करते हैं। ठीक, हमारे ऊपर जो आके बैठे होते हैं, आज वोट के लिए तो हमारे पाँव में होते हैं, लेकिन कल जब वो वोट लेके आते हैं वो हमारे सर का ताज बन जाते हैं। तो आपका ये कहना है कि बंदा वो हो जो उधर बैठा रहे, उधर ही रहे, आपकी सुने? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ बंदा उधर बैठा रहे, बंदा आवाम की खिदमत करता हुआ नजर आए। ठीक है, कोई भी पॉलिटिक्स हो, कोई भी, ठीक है, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, वो हमारे गुलाम है। ठीक, वो हमसे वोट लेके आए, उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी, हमारी तरह थी। अब जब वो जाते हैं तो रोडें बंद हो जाती हैं, जब वो गुजरते हैं पूरे यूरोप में जाएं, पूरे यूरोप में कहीं भी किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के लिए रोड नहीं बंद होती, माए स्वाए पाकिस्तान के। ठीक हो गया, यानी आप ये कहते हैं कि निज़ाम हमने खुद ही बेहतर करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं होगा। कोई भी नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जी। बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए या नहीं, अवाम एक राय रखती है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी अवाम अब राय रखती है और वो ये समझती है कि हमारे जो राइट्स हैं वो हमें मिलने चाहिए, जिसमें से एक अवाम का राइट टू वोट है कि उन्होंने वोट देना है और अपनी मर्जी का नुमाइंदा अपने मोहल्ले में, अपनी यूसी में बिठाना है।
इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। अवाम से जानते हैं कि अवाम क्या कहती है, बल्दियाती इलेक्शंस कितने ज़रूरी हैं, मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ रहें। सर इलेक्शंस होने चाहिए नहीं? जी बिल्कुल इलेक्शन होने बल्दियाती जी बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद के लोगों का हक है। ठीक है, बहुत लेट हो रहा है, इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। ठीक है, क्यों टाइम पे होने चाहिए, क्या रीज़न क्या? लोगों के मसाइल बहुत हैं, रोडों का जो काम रुके हुए हैं, जो मसाइल हैं, पार्कों के आगे पीछे। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं ऑलरेडी, वो सही काम नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं, ये जो नौकरशाही है जी बिल्कुल, ये जो चोर हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये बिल्कुल हमारे महंगाई जो है ना बिल्कुल ऊपर कर दी है, सारे हालात ख़राब कर दिए, बिल्कुल डॉलर मिल नहीं रहा, चीज़ें हालात, आटा महंगा हो गया, चीज़ें महंगी हो गई। अल्लाह करे इस हुकूमत से हमारी जान छूटे और नई हुकूमत दोबारा आ जाए, इमरान खान दोबारा आ जाए, अच्छी जो भी आए वोट के हिसाब से आवाम का हक दिया जाए। आज इलेक्शन हो गए, किसको वोट करेंगे? जी इंशाल्लाह इमरान खान को। क्यों करेंगे? और पूरी कौम इनके साथ है। नहीं, बल्दियात में भी बल्दियात में इमरान को वोट। क्यों? ये उनका देखें, वो दूसरी बाकी 13 पार्टियां हैं, सब चोर हैं, तो अब अपने मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं, आवाम का कोई ख्याल ही नहीं रख रहे हैं, उनका कुछ एहसास ही नहीं है। आवाम जो है ना महंगाई की लकीर के नीचे चली गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं, और जहाँ तक हमें समझ आती है, बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लोकल इलेक्शन है जो आपकी गली के लिए सोचे, आपके मोहल्ले के लिए सोचे, ना कि वो बंदा जो टिकट लेकर आए किसी स्पेसिफिक पार्टी का, आप उसको वोट देकर अपने काम के लिए बिठा दें। वो बेशक काम भी ना करे, उसका अपना कैरेक्टर ठीक नहीं है, आप उसको पार्टी की एफिलिएशन की वजह से वोट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये ठीक है? जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हाँ जी, जो पार्टी का इधर जो इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ जी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो PMLN से है, वो जिस भी पार्टी से है, आप वोट उसको दें जो आपके लिए सोचे, बजाय इसके कि आपकी किसी एक बंदे के साथ एफिलिएशन है। हमारा जा रहा है इस्लामाबाद का इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारे बार बार इलेक्शन डिले हो रहे हैं। जो भी पार्टी है उसको अपना मैंडेट मिलेगा, लेकिन ये वोट करा ही नहीं रहे। हुकूमत डर रही है PTI से, जो है ना, पता है उनको भी। क्या डर रही है? डर क्या है? जी पता है उनको भाई, आवाम का एक जो है ना एक शऊर आ चुका है, हम लोग बेदार हो चुके हैं, हम लोग जो थक चुके हैं इन लोगों पुरानी पार्टियों से। 40 साल से जो है ना हमारा हक में जो है ना डाका मार रहे हैं। ठीक हो गया, हमारी जो सारे जो मामलात हैं उन लोगों ने दबा के रखे हुए हैं। सही है, तो इंशाल्लाह हम इमरान खान को लेके आएंगे। पूरी आवाम की हमारी ख्वाहिश है, पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह इमरान खान आएगा और लोगों का हक जो है ना इंशाल्लाह सही मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? ये बताएं, बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि माशरे के अंदर, शहर के अंदर, गांव के अंदर ये लोग कलीदी हैसियत रखते हैं, और ये गलियाँ, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट्स ये इनके ज़िम्मे होती हैं। अगर ये ना हो तो फिर ये MNA या MPA तो नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे अभी भी तो काम होते हैं ना इस्लामाबाद में, ये जो नौकरशाही के थ्रू होते हैं, CSS किए हुए जो अफसरान यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी कर रहे हैं, ठीक है, कमिश्नर, AC, डिप्टी कमिश्नर इन लोगों के अंडर है, ये ठीक काम नहीं करते? ब्यूरोक्रेसी पर जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो वो अपनी मर्जी से करेंगे। ठीक है, हाँ, वो चीज़ जो 100 रुपया अगर आएगा तो 25 रुपये लगेंगे ऑन द स्पॉट। सही है, यानी ये जो है ये निज़ाम ठीक नहीं है और इसको इलेक्शन के थ्रू ही होना चाहिए। इलेक्शन के थ्रू होना चाहिए और इफेक्टिव बल्दियाती इदारे हों, ठीक है, मौसर किस्म के हो, ठीक है, जिनका कोई असर नज़र आए, वो कोई काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं बल्दियात के तो कुछ निज़ाम बेहतर होगा इससे, ये जो नौकरशाही है इससे बेहतर होगा? अगर बल्दियाती नुमाइंदे बनकर रहे आवाम के तो फिर तो बेहतर हो जाएगा। अगर वो ब्यूरोक्रेसी के सुर्ख फीते के पीछे लग गए तो फिर यही होगा। ठीक हो गया। अच्छा चाचू, ये बताएंगे कि वोट किसी पार्टी को देना चाहिए, पार्टी के लोगों को देख के देना चाहिए, या एक उस बंदे को देना चाहिए जिसका पता हो कि यार ये हमारा काम करने वाला है? या आप ये कहते हैं कि यार इमरान खान को या बल्ले को या शेर को या मुस्लिम लीग नून को या किसी ऐसे बंदे को दे देना चाहिए जिसकी पार्टी के साथ एफिलिएशन है, या उसको जो आपका काम करे?
बल्दियात का जहाँ तक ताल्लुक है तो उस बंदे को देना चाहिए कि जो मुआशरे का मुकामी सतह पे अपनी वाकफियत रखता हो। ठीक। कि कौन सी गली पक्की करनी है, देहात में कौन सा रोड बनाना है, पानी किसकी ज़रूरत है। बाकी रहा मुल्की इलेक्शन तो वो नज़रियात पे देना चाहिए। ठीक हो गया। वहाँ शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नज़रिए के ऊपर जो चीज़ भी हुकूमत आएगी वो नज़रियाती हुकूमत आएगी। नज़रिए के ऊपर जो नहीं आएगी वो इसी तरह बिकते रहे जो आप देख रहे हैं, इसी तरह खरीदो फरोख्त। ठीक है, चलें फ़र्ज़ किया चाचू इलेक्शन हो गए, ठीक है, किसको वोट देंगे? उस आदमी को वोट देंगे जिसका नज़रिया ठीक हो, जिसने कुछ किया हो। ये 20-30 सालों की तरह ना हो कि जो लूटता रहा और फिर भाग जाए, उसको नहीं देंगे। ठीक है, जिसने कुछ किया हो। अभी बल्दियात की बात कर रहा हूँ। बल्दियात की कर रहे हैं। ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ कि बल्दियात का वो निज़ाम यहाँ होना चाहिए जो इफेक्टिवली ठीक है, यानी आप वही उसी को देंगे कि जो काम करने वाला होगा। क्योंकि ये गैर नजरियाती सा इलेक्शन होता है, इसमें नजरिए की जरूरत नहीं होती, इसमें आईन साजी नहीं होती, इसमें मुल्क का कानून नहीं बनाया जाता, गली बनाई जाती है, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो बल्दियात का निज़ाम है ये ठीक तरीके से काम कर रहा है, करता है कभी नहीं? ये अयूबी दौर में तो था, लेकिन अभी उस तरह नहीं है। अभी ब्यूरोक्रेसी के अंडर वजह ये है कि ऊपर डीसी कमिश्नर बैठे होते हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बैठा होता है, उनकी मर्जी के ऊपर चलना पड़ता है। ठीक है, यानी वही चला रहे हैं और जब तक इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक निज़ाम कंट्रोल नहीं बनाया होगा। जाए बल्दियात का कि सेक्रेटरी की जो है उसकी कॉम्पिटेंसी इतनी है और लोकल बॉडी के मेंबर ने ये कर नहीं, तो उनकी तो अथॉरिटी बड़ी लिमिटेड सी है जी। जो अवामी नुमाइंदा जो है ऑन पेपर्स तो उनकी अथॉरिटी लिमिटेड है ना जी, अवामी नुमाइंदे की ज़्यादा अथॉरिटी है। ठीक है, तो अगर ऑन पेपर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि आपने जैसे बताया कि ज़्यादा प्रैक्टिस वो करते हैं और अवामी नुमाइंदा कम करते हैं, इस निज़ाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखें, बात इस तरह है कि अगर मुल्क में कानून है तो कानून जो है पावर देगा उनको, बल्दियात वालों को। बिल्कुल। और इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो ब्यूरोक्रेसी करेगी। बिल्कुल। तो अगर उनके लिए आईन ही नहीं बनता, हम तो लड़ते हैं असेंबलियों में, एक दूसरे को जूते मारते हैं असेंबलियों में जाकर। हमने लगा दिया है MNA को स्ट्रीट लाइट्स लगाने पे, सड़कें पक्की करने पे, गलियां पुख्ता करने पे, तो आईन साजी तो आज तक नहीं हुई। ठीक जब तक आईन नहीं बनेगा असेंबली के अंदर और उस आईन पर अमल नहीं होगा, उस वक्त तक ना बल्दियात काम करेगी और यही नौकरशाही रहेगी। ठीक हो गया, यानी हमने खुद बदलना है इसको, इस हमने बदलना है और हम बदलते नहीं हैं, हम नजरिए को नहीं देखते, शख्सियत परस्ती। तब्दीली आई है, आपने देखा है पिछले कुछ अरसे में तब्दीली आई है? क्या तब्दीली आई है? तब्दीली ये आई है कि गरीब की आवाज़ सुनी जा रही है। उस वक्त सुनी जाती थी, जा रही है नहीं, ठीक है, जाती थी। ठीक। मैं KPK से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये है कि आज वो चीज़ नहीं है। कल जो लोग रोडों पे फिरते थे कि आटा महंगा हो गया, उस वक्त गालिबन ये कुछ कम था। आज आप खुद देख रहे हैं, आप माशरे के एक फिगर हैं, ऐसे फिगर हैं कि आपको हर चीज़ का पता होता है। आज वो लोग क्यों नहीं बोल रहे? ठीक हो गया। हम लोग तो लूटे जा रहे हैं। हमारा तो खाना ख़राब हो गया है कि उसके ऊपर कोई ऐसी, पहले ये कह रहे थे कि महंगाई है, आज महंगाई 3 गुना ज़्यादा बल्कि 4 गुना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं, हम ठीक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बड़ी प्यारी बातें की और उम्मीद करते हैं कि जो स्ट्रक्चर आपने बताया जिस तरीके का होना चाहिए वैसा आइडियल हो जाए। ये बताएंगे बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? पहली तो बात, बल्दियाती इलेक्शन है, सियासत घर घर की है। ठीक है, एक घर के 10 उम्मीदवार वो सियासत में आगे, जब सियासत में तो 10 अगर घर होंगे तो जाहिर सी बात है 10 घरों का काम करेंगे ना। बहुत मुश्किल है। सिर्फ फंड लेना है, आधी गली बनाई, शो किया, फंड किधर गया जी, गायब हो गया। उनका बनेगा जो MNA का या बल्दियाती का कोई रिश्तेदार करीब होगा, जिसे वोट दिया होगा, उसकी गली पक्की होगी, उसका नलका लगेगा, आवाम का नहीं लगेगा। ठीक है, आवाम के लिए कोई भी नहीं निकला आज तक करे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आपका ही वो ताल्लुकदार होगा ना, जानने वाला होगा जिसको आप वोट देंगे? अगर आप देखें, अगर जिस तरह ये बात करते हैं कि एक पार्टी के साथ उसके मैनिफेस्टो को लेकर चलेंगे, लोकल लेवल पे तो ऐसा नहीं होगा। अभी हमारे साथ वो लोग और थे जो काम करते चले गए, बड़े थे, बुजुर्ग थे जो अपने इलाके वाइज काम करते थे। ये तो अब सियासतदान है। अभी कल बच्चा एक पढ़ रहा था, आज कहता है मैं बल्दियाती इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये क्या, हम क्या करेगा, मुझे बताएं।
ठीक है, तो आपको ये लगता है कि पढ़ा लिखा बच्चा नहीं आना चाहिए बल्दियाती सर इलेक्शन में? आए कुछ समझ कर आए ना, कुछ सोचे भी तो गई मैंने आगे करना क्या है, अभी मैंने सबको लेके चलना, ये तो नहीं एक आधी गली को लेके चलना है। जब निकलेगा उसको पास फंड होंगे तो आगे चलेगा ना। कॉन्फिडेंसी होनी चाहिए साथ साथ। होनी चाहिए, पर उसके पास फंड ही नहीं होगा तो वो मल्ले के क्या काम करवाएगा बताएं। ठीक है, चलें, अभी इलेक्शंस होने चाहिए। देखिए जी, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा ये हो रहे हैं। अभी तो जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर से आ रही है, एक दफा उधर से इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है, इनका आपस में लड़ाई हो रही है, तो आवाम को तो वैसे ही बेवकूफ़ी बना रहे हैं। चलें हम इसको घुमा फिरा कर आते हैं। आप जी, जी। सिंपल सी बात बताएं, अगर इलेक्शन हो गए समझे, जी कल इलेक्शन है, जी, किसको वोट देंगे? हमारा तो मरना जीना नून लीग के साथ है। ठीक है, यानी आप एक क्लियर ठीक हो गया, यानी आप एक पार्टी को लेकर चलते एक हैं। पार्टी को लेके चल रहे हैं। उस पार्टी में मियां नवाज शरीफ का कायद को देखो, जब उस मुल्क में था, ठीक है इंसान से गलती होती रहती, मैं नहीं ये कहता। ठीक, चीनी का रेट देख लें, रोटी का रेट देख लें, मेट्रो देख लें, अब दुनिया की मोटरवे देख लें। वो शख्स बना के तो गया, लोगों को हज भी करवाए, उसने किसी ने आज तक देखा उसको कहा ये करप्शन। अल्लाह ताला जैसे वो आता है, अल्लाह ताला उसको खींच के वहाँ दोबारा वापस ले जाता है। तो कहने का मकसद ये है, मैं किसी की इल्ज़ाम नहीं, जब हमने आंखों से देखा नहीं है मैं कह दूँ जी वो बंदा चोर है, क्यों? जब तक आपने देखा नहीं तो उसको चोर क्यों कहे हम लोग? जब तक देखा नहीं है तो मैं उसको ठीक चोर है। क्यों कहूँ? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। ये बताएंगे कि बल्दियाती इलेक्शंस हो गए समझे, किसको वोट देंगे? पीटीआई को। क्यों देंगे? देखो एक ही जमात है इस वक्त, नहीं, वन वर्सेस ऑल है। वन वर्सेस एक। बल्दियात में आपको नहीं लगता कि यार आपने वो बंदा देखना है कि जो बंदा आपका काम करे, ना कि ये कि वो जमात जो है वो तो जाहिर सी बात है उसने कानून साजी करनी है ना, उसने बनानी है चीज़ें। लेकिन अब आप एक नज़रिए को देखेंगे, वो एक बड़े लेवल पे देखेंगे, लोकल लेवल पे आपकी गली पीटीआई तो बल्ला तो आके सीधी नहीं करेगा, या शेर तो नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। आपने वो बंदा नहीं देखना कि जो आपका काम करे, जो ठीक हो। आपको नहीं लगता ऐसा कुछ? नहीं, वो बात भी ठीक है आपकी, बंदे को भी देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जमात को भी इन हालात में देखना ज़रूरी होगा। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा चोर है, करप्ट है, ठीक है, और उसके पास बल्ला है, आप दे देंगे वोट? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर आपने कहा कि मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दूंगा। लेकिन चोर तो इनकी जमात में, पीटीआई में बहुत कम लोग हैं। नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है, चलें, आपकी एफिलिएशन खान साहब से सही है, जायज़ है, मान लिया हमने, मान लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है, लेकिन आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि जो लोकल लेवल पे एक बंदा खड़ा हुआ है वो ठीक है और उसका टिकट उसने लिया हुआ है? आप गारंटी दे सकते हैं? बिल्कुल, उसमें ज़्यादातर लोग पीटीआई से जिनका तल्लुक है वो बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। आपके इलाके में? वेल एंड गुड, बिल्कुल। चलें, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि अगर एक अच्छा आदमी किसी और पार्टी का खड़ा हो जाता है आपके मोहल्ले में, उसको देंगे वोट या फिर भी पीटीआई को देंगे? उससे बेहतर पीटीआई को देंगे, ठीक, क्योंकि जो मौजूदा हालात है ना, ठीक इसमें है। जो सिचुएशन है, ये जो वन वर्सेस ऑल है, एक तरफ सारे करप्ट इकट्ठे हुए हैं, एक तरफ एक बंदा है, अब इतना ये यहाँ तक पहुँच के कि उसको मारने की भी कोशिश की है, तो इस हालात में फिर जो भी है हमने फिर पीटीआई को सपोर्ट किया। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, ठीक ठाक है, शुक्र है सर। जनाब। इलेक्शन होते हैं बल्दियात के, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? ये तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए, ये आबादी में जो छोटे मोटे काम हो रहे हैं गली मोहल्लों में, ये काम बल्दियात के अलावा कोई बंदा नहीं कर सकते, बल्दियाती इलेक्शन के अलावा। जो भी मेंबर आ गया तो वो काम करेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस होंगे तो निज़ाम बेहतर हो जाएगा मुल्क का या नहीं होगा? आजकल ये निज़ाम तो मुश्किल है बेहतर होना, लेकिन हम सब ने मिल के जमात इस्लामी को वोट दिया है तो इंशाल्लाह निज़ाम बहुत आपको बेहतर क्या होगा। लगता है कि पार्टी को वोट देना चाहिए या उस बंदे को वोट देना चाहिए जो आपका काम करे? आजकल तो कोई अच्छा पार्टी में बंदा तो कोई अच्छा नहीं है। पहले मैं खुद अच्छा नहीं हूँ, बाद में कोई ऐसा बंदा नहीं है। ठीक है, तो बस वो देखेंगे जो पार्टी में बेहतर है। बंदे हैं जमात इस्लामी में, लेकिन उसको बदकिस्मती ये है हम वोट नहीं देते हैं। बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? वैसे होना चाहिए, नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्यों होने चाहिए? यहाँ पर तो नहीं होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं होने चाहिए इस्लामाबाद में? यहाँ पे इसलिए ये तो सारा होता है सिटी के लिए बातें, यहाँ भी काम करता है सिटी करती है।
ठीक है, तो आपको ये लगता है कि जहाँ पे सीढ़ी है वहाँ पे नहीं होने चाहिए? ठीक हो गया, चले, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। ये बताएं, आपको क्या लगता है बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बल्दियाती इलेक्शन तो होने चाहिए यार, इतने लोगों ने इतनी तैयारी की, इतने खर्चे हुए, वो तो ठीक होने है चाहिए। यार, ये क्यों हमें लगता है कि अगर खर्चा हुआ हुआ है, हम लोगों ने तैयारी की हुई है तो इलेक्शन होना ही चाहिए? वो तो कैंडिडेट ने तैयारी की हुई है ना, तो क्या कैंडिडेट हुआ का भी हुआ? खसारा होता है ना, इसीलिए तो आवाम को भी उनको साथ ठीक है, देना तो देखना उनको चाहिए होना कि अवाम का किस चीज़ में फ़ायदा है? आपको क्या लगता है इसमें अवाम का फ़ायदा है? यार अवाम का तो फायदा पता नहीं। बल्दियात में अवाम का कोई फ़ायदा है? बल्दियात में हाँ हो सकता है फायदा भी। क्या फ़ायदा? कुछ पता नहीं यार। ये इलेक्शन वगैरह से हम लोग दूर है वैसे। हाँ, लेकिन फिर आप कह रहे थे कि पैसे लगे हुए हैं। वैसे तो लगे हुए, जाहिर सी बात है। यार आपको क्या लगता है इलेक्शन होने चाहिए? बिल्कुल, बल्दियात इलेक्शन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ताकि इख्तियारात निचली सतह तक, गली मोहल्ले तक पहुँचे, और आवाम के जो मसले हैं गली मोहल्ले तक है, मैंने तो तक तो हर किसी की पहुँच नहीं होती है, मैंने तो किसी को मिलता भी नहीं है इलेक्शन जीतने के बाद। तो अभी क्यों नहीं हो रहे यार? इनको पता है, इनको सर्वे करवा चुके होंगे, इनको पता चल गया होगा कि तीनों सीटें इस्लामाबाद की PTI के पास है। बल्दियाती इलेक्शन हमारे इस शहर के लिए, इस्लामाबाद के लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं हो रहे, आपको क्या लगता है? आप फरमा रहे हैं क्यों ज़रूरी है जी। मैं तो कहता हूँ यहाँ इस्लामाबाद के जो सिटी एरिया है, इसके अंदर हरगिज़ बल्दियाती इलेक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, बल्दियाती इलेक्शन जो सराउंडिंग एरिया हैं, जैसे वो उनके गांव हैं, जिस तरह उन इलाकों के अंदर हो जाए तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ की बिल्कुल यहाँ पे क्यों नहीं? ये बिल्कुल दो अदारे काम चल ही नहीं सकते जी, ना CDA चल रहा है ना बल्दियाती चलता है। जब पिछली बल्दियाती इलेक्शन आया 2016 के अंदर और 2020 तक ना, उन्होंने क्या किया है बताएं ना, वो उन्होंने क्या किया? हाँ, ये किया है, प्रॉपर्टी टैक्स डबल ट्रिपल कर दिया है, ठीक, हर एक चीज़ कन्वेंसी चार्जेस उसके महंगे कर दिए हैं, हर एक चीज़ महंगी हो गई है मटेरियल प्रोडक्ट नाम के ऊपर, और ये एक खराजात का इंतहा बढ़ गई कि इनके जनाब मेयर साहब आ गए, डिप्टी 3 मेयर आ गए, और उनकी वजह से करके ये जनाब इन्होंने ये तरीक़ाकार अपनाया। मैं तो कहता हूँ सिटी एरिया के अंदर बिल्कुल, रूरल एरिया के अंदर हाँ करें, वहाँ है, वहाँ ज़रूरत है, लेकिन इधर बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड है, बेहतरीन है, 50-60 साल से चल रहा है। ठीक है, तो अवाम कहती है तो हमारा हक है सर, अब हम तो कह सकते हैं, लेकिन वो हक भी अदा करें ना, हक तो कोई नहीं। आपको ये लगता है कि हक नहीं अदा होगा? अगर बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ना किया उन्होंने, ना होगा। चले, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं जनाब? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताएंगे कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल होने चाहिए, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? उन्हें इसलिए चाहिए कि दुनिया के अंदर जितनी भी वाइब्रेंट सोसाइटीज़ हैं, जितने भी अच्छे ममालिक हैं, जिनको आप डेवलप कंट्रीज़ कह सकते हैं, जिनकी हम मसाले देते हैं, वहाँ का बेसिक रूट क्या है? बेसिक रूट यही है एग्जैक्टली कि वहाँ पे बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं, ऐसा ही है, लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं और वो नुमाइंदे उन लोगों के काम करते हैं, ऐसा ही है, ठीक है, वो जो भी लेवल हो। यहाँ पे होना ना होना एक डिबेट ज़रूर मौजूद है, लेकिन ना होने की भी बहुत सारी दलीलें हैं। वो सिस्टम में ख़राबी नहीं है, हम और आप ख़राब हो सकते हैं, नुमाइंदों की ख़राबी हो सकती है, लेकिन सिस्टम ख़राब नहीं है। ये डेफिनेट लोगों का बेसिक रूट है, बेसिक उनका राइट है जो उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। जब ये होता रहेगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी, अल्टीमेटली ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सर मुझे ये बताएं कि बल्दियाती इलेक्शंस में एक स्पेसिफिक पार्टी के साथ एफिलिएशन, किसी भी पार्टी के साथ का वो जो भी हमारी 3 बड़ी जमातें हैं उनमें से कोई भी हो, ठीक है, ये ज़रूरी है या नहीं है? और सेकेंडली आपको क्या लगता है कि वोट क्या किसी पार्टी को देकर देना चाहिए बल्दियात में, या उस बंदे को देना चाहिए जो आपको पता हो कि हमारी गली ठीक रहेगा या हमारा काम करेगा? देखें, यहाँ पे सियासी एफिलिएशन तो हर किसी की रहती है, जो नीचे लेकर के आते हैं सिस्टम को, ठीक, उन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन करना होता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उन्हीं सियासी पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर खामियां भी हैं, खूबियां भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अब लोगों की चॉइस है, मेरी और आपकी चॉइस है कि हम किस बंदे का इंतखाब करते हैं, ठीक है। यहाँ पार्टी को आप उस तरह से नहीं देख सकते जिस तरह से जो जनरल इलेक्शन में उनमें देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस मौजूद होता है, छोटा स्पेस भी होता है कि आम बंदा पर्सनैलिटी को देख के भी इलेक्शन के लिए वोट कास्ट करता है। लेकिन ये सियासी पार्टियाँ हैं, वो अपने नुमाइंदों को तो लेकर के आएंगे नीचे तक, तभी तो बड़े इलेक्शन के लिए एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकेंगी। ठीक हो गया जी, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन हो गया, कल हो गया, ठीक है, किसको वोट करेंगे आप? किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखकर वोट करेंगे या आप ये देखकर वोट करेंगे कि मेरी जो गली है, रोड है, वो कौन इंसान पक्का कर सकता है? खा वो आपकी किसी ओपोनेंट जो है, ठीक है,
उससे ही बिलोंग क्यों ना करता हो। देखें, अपोनेंट की तो बात, आप सियासी इख्तलाफ को आप जाती इख्तलाफ नहीं बना सकते। एग्जैक्टली, ठीक है, सियासी यहाँ- को, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस हो नहीं है, तो जो सियासी है वो जातियात पे भी आ जाती है। हम एज अ सोसाइटी हम उतने मैच्योर नहीं हुए ना सियासी हवाले से, सियासी तौर पे इतने मैच्योर नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। आपकी क्या बात है जी? मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं कि मैं हमेशा उस बंदे का इंतखाब करूंगा जो लोगों के लिए बेहतर हो, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, चाहे उसकी एफिलिएशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। वो अगर डिलीवर करता है, लोगों के अंदर रहता है, लोगों के बीच में रहता है, उनके मसाइल हल करता है, तो हमें उसको वोट करना चाहिए, और मेरी भी यही राय है। बहुत शुक्रिया जनाब नाजरीन, जैसा कि आपने इनकी राय जानी, साहब ने बहुत अच्छी बात की। वो बात ये है कि राइट जो है अवाम का है, अवाम के पास है, अवाम पे डिपेंड करता है कि अवाम किस इंसान को चूज़ करती है अपने लिए। और बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं वो हम सब का राइट है, क्योंकि हम लोगों ने ग्रास रूट लेवल से अपने मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए कुछ बेहतर सोचना है, स्पेशली अपने लिए कि हमारी गलियाँ, हमारे मोहल्ले ठीक होंगे, ये हमारा राइट है। और एक और बात कि हमारी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमारे जितने भी मुल्क हैं, ममालिक जितने भी हैं जो डेवलप हो चुके हैं, वो इसलिए डेवलप्ड हैं क्योंकि उनके छोटे लेवल पे मसाइल हल किए जाते हैं, और हल कराने वाले वो लोग होते हैं, वो अफराद होते हैं जो उन्होंने चूज़ किए होते हैं अपने लोकल लेवल पे। तो हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, अपनी ज़ातियात जो हमारे पर्सनल चॉइसेस हैं, अगर हमारी एफिलिएशन किसी एक सियासी जमात के साथ है, हमें उसको साइड पे रखकर ये देखना चाहिए कि हमारे मोहल्ले के लिए, हमारी गली के लिए, हमारे लिए कौन सा इंसान ठीक है, बेहतर डिसीजन ले सकता है, हमारे लिए बेहतर सोच सकता है, उस चीज़ को लेकर चलना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी।